लिन झाओ कैफेटेरिया में खड़ा था, शांति से एक छोटी सी चाय पीते हुए सब कुछ देख रहा था। आसपास बातचीत और कॉफी मशीन की आवाज़ों के बीच टीवी होस्ट की आवाज़ गूंज रही थी। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि ध्रुवीय बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है। सैटेलाइट तस्वीरों ने दिखाया कि सिर्फ 72 घंटे में बर्फ का 30% हिस्सा गायब हो गया था। ये इंसानियत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। लेकिन उसके पास खड़ा एक बिजनेसमैन हंसते हुए बोला कि ये सब बस एक और क्लाइमेट चेंज का झूठा डर है। आजकल रिपोर्टर बस व्यूज के लिए कुछ भी कह देते हैं। पास में बैठी एक लड़की कॉफी चलाते हुए कहती है कि हाँ, सही बात है। 2012 में माया कैलेंडर वाली बात थी। फिर 2017 में एक उल्का जो ना जाने कितने किलोमीटर दूर से गुजरा। हर बार कोई ना कोई आपदा आने वाली होती थी, लेकिन हकीकत में सब कुछ झूठ ही निकलता था। सिर्फ टाइम बदलता है। लेकिन लिन झाओ जो उनके पीछे बैठा था, उसने कॉफी कप को कसकर पकड़ लिया, क्योंकि वो यादों में डूब रहा था। लेकिन वो यादें उसके अतीत की नहीं थीं, बल्कि उस भविष्य की थीं जो वो पहले ही देख चुका था। एक ऐसा भविष्य जहां ये सब हंसने वाले चेहरे चीखते और डर के मारे कांपते थे। वो ज्यादा कुछ बोले बिना सिर्फ इतना कहता है कि उन्हें सतर्क रहना चाहिए। दुनिया उनकी सोच से भी तेज बर्बाद हो सकती है। बिजनेसमैन आंखें घुमाकर सोचता है कि ये लड़का सच में बेवकूफ है। वहीं एक और औरत चश्मा नीचे करके पूछती है, क्या वो सच में इस अपोकलिप्स वाली बातों पर यकीन करता है? और कहती है कि उसकी मासूमियत वाकई में क्यूट है। लेकिन तभी हमारा नायक उन यादों में चला जाता है जब पहली बार शंघाई की गलियों में पानी भर गया था। इमारतें बाढ़ में गिरने लगी थीं और पहली किंग लेवल मॉन्स्टर गहराई से निकल कर आई थी। उस विशालकाय जीव की छाया ने पूरे फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट को ढक लिया था। हर तरफ चीखें और ऊंचाई पर पहुंचने की कोशिश में पागलपन सा फैल गया था। पूरी दुनिया में नमक और डर का स्वाद भर गया था। फिर वो खुद से कहता है कि मजाक की बात है, लोग उसे मासूम कहते हैं। वो उठता है, कॉफी के पास कुछ पैसे छोड़ता है और कहता है कि अब वो जा रहा है। वो औरत जो शायद सोचती है कि उसने उसे बुरा लगा दिया, पूछती है क्या वो नाराज हो गया है और इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है। लेकिन वो सिर्फ इतना कहता है कि उसे अपने अपार्टमेंट जाना है, कुछ तैयारियां करनी हैं। उत्सुक औरत मुस्कुराते हुए पूछती है कि वो कहाँ रहता है। तभी वो जवाब देता है, पैलेस 104 में। औरत की आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि वो इलाके की सबसे बड़ी और सबसे लग्जरी बिल्डिंग थी। वो तुरंत अपना सामान उठाती है और कहती है कि वो इंटीरियर डिजाइनर है और इतना आलीशान घर अंदर से देखने को मिले तो कितना शानदार रहेगा। लेकिन लिन झाओ सिर्फ अपना सिर हिला देता है और कहता है कि घर दिखाने से ज्यादा जरूरी काम है। फिर उसे अलविदा कहकर चला जाता है। बाहर निकलकर वो ऊपर आसमान की ओर देखता है। शंघाई का नीला और साफ आसमान दिख रहा था। आने वाली तबाही का कोई निशान नहीं था। उस वक्त वहां मौजूद कोई भी इंसान ये सोच भी नहीं सकता था कि थोड़ी ही देर में क्या होने वाला है। 2 साल की सर्वाइवल भरी जिंदगी, साओ किंग की गद्दारी और ईविल जी के हाथों उसकी मौत, ये सब अभी होना बाकी था। लेकिन उसकी यादों में सब पहले से दर्ज था और इस बार वो तैयार था। वो पैलेस 64 की संगमरमर की लॉबी में ऐसे चलता है जैसे पूरी बिल्डिंग उसी की हो। वो बिल्डिंग रीइंफोर्स्ड स्टील बीम से बनी थी और डिजाइन पूरी तरह आपदा प्रतिरोधक था। वो कोई आम बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि एक लग्जरी किला थी। जैसे ही लिन झाओ अंदर जाता है, वहां की नौकरानियां मुस्कुराकर उसका स्वागत करती हैं और वो चलता हुआ सिर्फ यही सोच रहा है कि कैसे ये जगह इंसानियत की आखिरी सुरक्षित पनाहगाहों में से एक बन गई थी। वो एलिवेटर में चढ़ता है जो चुपचाप 99वीं मंजिल की ओर बढ़ता है। टाइटेनियम दरवाजे खुलते हैं एक लग्जरी पेंट हाउस पर। लेकिन उसका आइडिया ऑफ नॉर्मल कुछ और ही था। डिजाइनर सोफास की जगह दीवारों के साथ लगी मिलिट्री क्रेट्स थीं। छत तक पहुंचे सामान